एक्स सर्विसमैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हाँ जी, कैसे हो फौजी भाइयों। देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। डीए आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। देखिए केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। जी हाँ, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। 1 मार्च को हो सकता है ऐलान। चलिए पढ़ लेते हैं न्यूज़। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है ये। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी पर फैसला कर सकती है। सरकार 4% डीए बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 38% जो कि फ़िलहाल है उससे बढ़कर 42% हो जाएगा। इसका फ़ायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर को हो जाएगा। क्या होता है महंगाई भत्ता, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को अलग हो सकता है। हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, ये तो आपको पता ही है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है केंद्र सरकार ने जो दिया हुआ है। पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत निकाला जाता है और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई कहा जाता है। डीए के बाद कितना फ़ायदा होगा, इसके लिए नीचे दिए गए फार्मूले में अपनी सैलरी भरें। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक पे क्या है आपकी प्लस ग्रेड पे क्या है, इनटू परसेंटेज ऑफ डीए इज इक्वल टू डीए अमाउंट। आपकी बेसिक प्लेस पे क्या है और डीए क्या है, सॉरी ग्रेड पे क्या है। यानी कि मान लो अगर आपकी बेसिक पे 20,000 रुपये है और आपकी ग्रेड पे 4,000 रुपये है, तो दोनों का जो सम हो गया वो हो गया 24,000। अब 24,000 रुपये का 42% निकाल लो, वो आपका डीए का अमाउंट आ जाएगा। आसान भाषा में समझें तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी डेयरनेस अलाउंस कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक जो सैलरी है 10,000 रुपये है और ग्रेड पे 1,000 रुपये है। दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपये हुआ। अब बढ़े हुए 42% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें तो यह 4,620 रुपये हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी हुई 15,620 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये जो जानकारी है पसंद आई होगी। तो दोस्तों लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको इस टाइप की न्यूज़ चाहिए तो हमारा जो पेज है फेसबुक वाला उसको ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले हमारी न्यूज़ पहुंचे। जय हिंद, भारत माता की जय।